हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज़ अभी बस जस्ट सुबह का टाइम है। मैं बाहर से जो भी दूध वगैरह जो वेजिटेबल वगैरह मंगाई थी ना, वही सब लेकर आई थी। तो इनको जो है ना यहाँ पर खोलने लगी थी और आज का दिन बस मैं आपके साथ जो है शेयर करने वाली हूँ। साथ ही आज की वीडियो में ना मैं आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर भी दूंगी। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो डाली है ना, तो सबके क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदी आप कहाँ मूव हो रहे हो, क्यों हो रहे हो, क्या रीज़न है। तो सब क्वेश्चन के आंसर जो है ना मैं आज की इस वीडियो में दूंगी। तो गाइज एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने अभी बताया ना, मॉर्निंग का टाइम था, तो अभी जो सामान आया था ना मैं वो पॉली बैग से निकाल कर जो है ना वॉश करके रख दूंगी अभी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम था मेरे पास डुग्गू के लिए जो है लंच वगैरह बनाने में। तो मैंने सोचा इतना जो है ना अपनी वेजिटेबल और जो मिल्क वगैरह के पैकेट आए हैं इनको वॉश ही कर लेती हूँ। तो आज मैंने बथुआ भी मंगाया था। बथुए का ना मेरा मन कर रहा था बथुए का रायता और पूरी या पराठा जो कुछ भी खाने का। काफ़ी टाइम हो गया था बथुआ मंगाए हुए, तो इसलिए आज मैंने परचेज़ कर लिया था। उसको जो है ना जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसको साफ़ करके रख दूँगी। तो तभी देखते हैं क्या बनता है, पराठा पूरी जो कुछ भी आपके साथ तो शेयर ज़रूर करूँगी। तो बस देखिए यहाँ पर जो है ना सब कुछ मैंने रख दिया था वॉश करके, साथ ही काउंटर टॉप को भी थोड़ा सा क्लीन कर लिया था। और आज जो है डुग्गू को नाश्ते में मैं देने वाली थी गोभी के पराठे। तो ये गोभी मंगाई थी। गोभी की सब्जी तो मैं नहीं बनाती हूँ, हार्डली इस विंटर में मैंने 2 बार ही जो है गोभी की सब्जी बनाई होगी अपने घर में। मुझे याद भी नहीं है सही से, 2 या 1 बार बनाई है, क्योंकि पता नहीं इस बार मुझे गोभी की सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो बस पराठे वगैरह ही खा लेते हैं। उस गोभी को आए हुए 2 से 3 दिन हो गए थे। वैसे तो फ्रिज में रखी थी, बट पता नहीं क्यों ये अजीब बासी बासी सी हो गई थी। और मैं इसमें ना इसे ग्रेट करने से पहले देख रही थी कि इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो गोभी में ना ये डर बहुत लगता है कि कहीं कीड़ा वगैरह ना हो। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने उसे अच्छे से चेक वगैरह कर लिया था और यहाँ पर बस ग्रेट कर रही हूँ। उसको ग्रेट करके मैंने एक साइड रख दिया है। उससे पहले जो है ना फिर मुझे ध्यान आया कि पहले ना आटा लगा कर रख देती हूँ। आटे को जो है ना 5 से 10 मिनट अगर रेस्ट मिल जाएगा तो फिर पराठे जो है ना एक तो फटते नहीं हैं, दूसरा सॉफ्ट सॉफ्ट पराठे बनते हैं। तो आटे में मैंने डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन, और बस साथ ही देखिए गर्म पानी, गर्म नहीं है, ल्यूकवार्म है, उसको जो है बस उसकी हेल्प से आटे को मैं लगाकर छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं अपने पराठों की जो है ना आगे की तैयारी करूंगी। जैसे कि जो पराठे हैं ना उसमें गोभी के हों या पनीर के, उसमें जो है प्याज ज़रूर जाती है मेरे घर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है ना बिना प्याज डले हुए पराठे अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे तो अच्छे लगते हैं, तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पर जो है प्याज कट कर रही हूँ। बहुत बारीक बारीक चॉप करूँगी, अगर मोटी रहेगी ना तो फिर पराठा फटने का डर लगता है। तो यहाँ पर देखिए बारीक बारीक अनियन चॉप कर ली थी, और साथ ही मैंने ना हरा धनिया भी इसमें चॉप कर लिया था। और उसके बाद मैं इसमें जो है सारे मसाले वगैरह ऐड करूँगी, जो भी सूखे मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक मैंने आटे में भी डाला था, इसलिए थोड़ा देख के ही डालूंगी इस मिक्सचर में। और जो ग्रीन चिली है ना वो मैं डुग्गू की वजह से नहीं डालती हूँ, क्योंकि अगर उसके मुंह में एक भी आ जाती है ना तो फिर वो खाना वहीं छोड़ देता है। तो इसलिए जो है ना हम ग्रीन चिली कम ही यूज़ करते हैं। कम क्या, बिल्कुल ही नहीं करती हूँ मैं। कभी कोई सब्जी होती है जिसमें बस उसको स्प्लिट करके डाल देती हूँ, और नहीं तो वैसे हम अवॉइड ही करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ना मिक्सर वगैरह सब रेडी हो गया था, तो मैं बस यहाँ पर जो है ना फटाफट से पराठे बनाने लगी थी। तो मैंने ना 2 लोई बनाकर रेडी कर ली थी, क्योंकि अभी जो बनने हैं पराठे वो सिर्फ डुग्गू के लिए ही बनेंगे। तो यहाँ पर 2 लोई मैंने बनाकर रख ली थी, और देखिए बस आटा जो है ना कुछ देर रखा रहा था ना तो कितने अच्छे से पराठे बन रहे हैं। मैं अच्छी सारी जो है स्टफिंग कर रही थी, बट फिर भी पराठा जो है ना बिल्कुल नहीं फट रहा था। और अगर आपका पराठा फटता है ना तो जब आप मिक्सचर भरते हैं उस टाइम पर जो है ना 1 चुटकी आटा छिड़क दीजिए मिक्सचर पर, तब भी पराठा नहीं फटता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना एक पराठा तो मेरा सिक कर रेडी हो चुका है। अभी मैं दूसरे को भी सेक लूँगी। तो एक पराठा तो जाएगा डुग्गू के लंच बॉक्स में, एक वो खा के जाएगा। तो डुग्गू को ना पराठे पसंद है। मुझे ये चीज़ ना अच्छी लगती है कि उसको पराठे पसंद है, तो फिर आप चाहे उसे किसी भी चीज़ के पराठे दे दो, वो जो है ना ईजिली खा लेता है। नहीं तो बच्चे देखे हैं नखरे वगैरह दिखाते हैं, लेकिन पराठे वो खा लेता है सही से। पराठे और सैंडविच 2 चीज़ें ना उसकी फेवरेट हैं। तो अभी बस पराठा वगैरह बनाकर ना मैंने उसका लंच वगैरह सब पैक कर दिया था, और डुग्गू को भी मैं छोड़कर आ गई थी। हमारा सबका जो है हो गया था नाश्ता वगैरह, क्योंकि भूख लग रही थी मुझे। तो मैंने पहले जो है नाश्ता किया, उसके बाद में यहाँ पर जो है ना आज कपड़े लगा रही हूँ।
तो कपड़े तो मतलब डेली ही धुले जाते हैं, कोई सा ही दिन जाता होगा जिस दिन कपड़े ना धुले जाते हो। इवन मतलब दिन में मेरी तो 2-2 3-3 लोट भी लग जाते हैं। तो कपड़े तो मतलब इतने ज़्यादा हो रहे हैं। अभी थोड़ा विंटर कम है और मतलब बस विंटर जा ही रही हैं, तो अब तो कपड़े जो है ना थोड़ा कम होंगे। तो इस चीज़ की ना मुझे खुशी है, क्योंकि नहीं तो डिटर्जेंट भी इतना ज़्यादा लगता है और मतलब टाइम तो लगता ही है इतने सारे, मतलब इतनी बार कपड़े धुलने में। तो देखिए बस कपड़े लगा दिए थे, उसके बाद मैंने बताया था ना कि नाश्ता वगैरह तो हो गया था। तो अभी मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में यूटेंसिल वगैरह क्लीन करने। तो अच्छे से जो है ना मैं इस एरिया को क्लीन कर लूँगी, उसके बाद ही जो है ना यूटेंसिल क्लीन करना स्टार्ट करूँगी। तो अब जो है ना मैं आपके कुछ क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था, मतलब ये तो मेरे पास 3 से 4 कमेंट आए थे कि दीदी आपका घर इतना अच्छा लगता है, ये आप क्यों इसे छोड़ रहे हो। तो गाइज़ मतलब इस घर को छोड़ने का हमारा भी कोई ऐसा पर्पज़ नहीं था। ये घर हमें मतलब जब से हम यहाँ आए हैं ना, हमें काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं हमें। और इसका लेआउट वगैरह मतलब इंटीरियर वगैरह सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट कभी कभी होता है ना लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं, जैसे कि जो प्राइवेट जॉब वाले होते हैं उनके जो है ना इधर से उधर जो होता ही रहता है। और मेरे हस्बैंड जो है ना मैं आपको बताऊं तो मेरे हस्बैंड की जो जॉब है ना, जब से ये कोरोना हुआ है तब से वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था। और उनकी जो कंपनी थी ना वो बेंगलोर बेस की थी। तो जो कंपनी है ना वो बेंगलोर में तो नहीं बुला रही है, बट वो ना मतलब यहाँ पर जो उसका ऑफिस है वहाँ पर उसने जो है ना वीक में 2 बार बुलाना कंपलसरी कर दिया है। तो वो कंपनी है नोएडा में, तो फिर हमें जो है ना इसलिए नोएडा मूव करना पड़ रहा है। और हाँ, ये भी पूछ रहे थे कि आप कहाँ मूव कर रहे हो, आपके अपनी ससुराल जा रहे हो। तो नहीं, ससुराल नहीं जा रही हूँ, हम नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं। मैं नोएडा पहले भी रही हूँ, पहले मेरे हस्बैंड नोएडा ही जॉब करते थे। अभी हम 3-3.5 साल से जो है गुड़गांव शिफ्ट हुए थे। तो रीज़न ये है कि हमें मतलब हस्बैंड की जॉब की वजह से जो है ना यहाँ से शिफ्ट करना पड़ रहा है। और ये देखो, ये तो मैंने बता दिया। और दूसरा फिर डुगू के स्कूल की वजह से भी हम वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब हस्बैंड की जॉब के लिए वहाँ आया तो फिर डुगू का स्कूल वगैरह भी जो है ना हमें वहीं देखना पड़ रहा है। तो इस वजह से जो है ना हमें शिफ्ट कर रहे हैं। और अभी तक जो है ना घर वगैरह कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम गए थे तब ऐसा कुछ मतलब 1-2 घर देखे थे, मतलब जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स थे। बट ऐसे नहीं पता चलता है, वो एजेंट के थ्रू ही पता चलता है। तो आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए होंगे कि हम क्यों मूव कर रहे हैं और कहाँ पर कर रहे हैं। तो नोएडा मूव कर रहे हैं। और अगर कोई इसमें चेंज होता है तो वो मैं आपके साथ ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मूव होने का कहीं और ही मन है। तो अभी देखते हैं, लेकिन जो है 90% जो है चांस वो हमारे नोएडा मूव होने के ही हैं। तो बस देखिए, बातों बातों में ना सारा किचन का काम हो गया था। और अभी जो है ना मैं यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ, अच्छे से सब कुछ अरेंज कर दिया है। तो बेड वगैरह सब लग चुका था और अभी आ गई हूँ मैं लिविंग रूम में। और पता नहीं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना ज़्यादा मतलब कूड़ा आता कहाँ से है डेली। इतने अच्छे से क्लीनिंग होती है ना मेरे घर की, बट फिर भी डेली इतना ज़्यादा जो है कूड़ा वगैरह निकलता रहता है। तो जो है डाइनिंग टेबल वगैरह को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। उस पर जैसे नाश्ता वगैरह किया था ना, तो जैसे पराठे होते हैं स्टफिंग वाले, तो आप चाहे मतलब कितने भी अच्छे से कर मतलब सावधानी से खाओ, बट वो थोड़ा बहुत जो है ना इधर उधर गिर ही जाता है। तो फिर मैं उसे झाड़ू लगाते हुए क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर झाड़ू लगा दो और फिर उसके बाद उसको नीचे मतलब डालो तो फिर वही बात है, फिर से दोबारा झाड़ू लगानी पड़ती है। तो मैं इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखती हूँ कि अगर डाइनिंग टेबल पर कुछ ऐसी चीज़ खाई गई, मतलब अगर बिखरी हुई है, तो उसे झाड़ू लगते टाइम ही जो है ना अच्छे से क्लीन कर दूँ। और बस झाड़ू वगैरह अभी यहाँ पर मेरी हो गई थी। तो आज थोड़ी सी मुझे डस्टिंग वगैरह भी करनी थी, क्योंकि कल थोड़ी सी मैं थकी हुई थी, तो मैंने ज़्यादा मतलब डस्टिंग वगैरह नहीं की थी। बट आज सोचा था कि आज जो है ना घर की अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। तो अभी सेंटर टेबल क्लीन करके आ गई हूँ और अभी आ गई हूँ डाइनिंग टेबल पर। तो डाइनिंग टेबल की जो मैट है ना, इन पर ना कुछ डेली सब्जी जो है ना गिर ही जाती है मेरे घर में, तो उन्हें भी जो है ना अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। और साथ ही डाइनिंग टेबल ना पता नहीं क्यों थोड़ा सा हिल रहा था, तो मैं उसको बार बार चेक करके देख रही थी कि उसकी कौन सी लेग जो है ना थोड़ी सी मतलब डिसबैलेंस हो रही है। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं सीधा बेडरूम में। और बेडरूम में बेड को और ये जो साइड टेबल है इसको क्लीन किए मुझे 2 से 3 दिन हो गए थे, क्योंकि आपको पता ही होगा एक दिन तो मैं बाहर घर पर थी ही नहीं। और कल थोड़ा सा थकान थी, तो बस मेन जगह की मैंने कर दी थी, जैसे लिविंग रूम वगैरह की।
तो आज मैंने जो है बेडरूम की भी अच्छे से डस्टिंग कर दी है। फिर आ गई थी यहाँ पर शू रैक को क्लीन करने के लिए, तो शू रैक भी क्लीन कर लूँगी। और उसके बाद जो है ना मैं आई थी यहाँ बालकनी में, तो देखा जो कपड़े वॉश करके ना मैं थोड़ी देर अपनी मशीन ऐसे ही खुली छोड़ देती हूँ। तो फिर मैं सोचा इसको भी जो है जब कर ही रही हूँ सब कुछ, तो इसकी भी जो है ना आज क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि ये भी ना काफ़ी दिनों से मतलब बस कपड़े ही धुले जा रहे थे और फिर मैं ऐसे ही बंद कर देती थी। तो आज जो है इसका नंबर भी आ गया, तो मैंने बस एक गीले कपड़े से जो है ना मशीन को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अगर टाइम टू टाइम मतलब क्लीन करते रहो ना, तो जो आपका फर्नीचर हो या आपकी मतलब मशीनरी हो, कुछ भी हो, उसकी शाइनिंग, उसकी जो मतलब वो होती है ना चमक, वो बरकरार रहती है। तो मैं भी ना अपनी जो मशीन है ना उसे टाइम टू टाइम अच्छे से क्लीन करती रहती हूँ। तो अभी भी ना ये बिल्कुल नई जैसी है। तो इसके अंदर ना ये एक कंपार्टमेंट होता है जिसमें कि आपके जो कपड़ों के रेसे वगैरह होते हैं ना वो सब इकट्ठे होते हैं। तो ये भी ना हर 2 से 3 दिन में क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो आज मुझे इसका ध्यान आ गया था, तो मैं इसको जो है ना एक टूथ ब्रश होती है ना उसकी हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। काफ़ी इजीली क्लीन हो जाती है। अगर आप इसे क्लीन नहीं करते हैं तो फिर वो रेसे जो है निकल निकल के आपके कपड़ों पर ही चिपक जाते हैं जब ये ज़्यादा भर जाता है। तो मैंने आज इसको भी जो है ना अच्छे से बिल्कुल क्लीन कर दिया था। मशीन तो क्लीन की ही थी, ये भी क्लीन कर लिया था। साथ ही जो किचन के क्लीन करने वाले कपड़े थे ना वो मैंने बिल्कुल मतलब उबलते हुए पानी में, मतलब अच्छा गर्म पानी था उसमें भिगो कर छोड़े थे, क्योंकि उसमें ना थोड़ी सी चिकनाहट हो रही थी। तो अगर इस तरह से भिगो कर रख दो तो फिर जो चिकनाहट वगैरह होती है ना वो दूर हो जाती है। तो वो सब चीज़ें भी बस मैंने वॉश कर दी थी। और अभी जो कपड़े और जो मशीन का मेरा पार्ट था ना वो तो मैंने लगा दिया है। और देखिए धूप कितनी अच्छी आई हुई है। तो इस सब को भी जो है ना मैंने फैला दिया था कि अच्छी धूप है, तो ये सब जो है ना सूख जाएंगे जल्दी से। तो डस्टिंग वगैरह सब हो गई है, सारा घर अरेंज हो गया है। और अब नंबर आ जाता है पोछा लगाने का। तो बस इस तरह से जो है ना मैं अपने मॉर्निंग के कामों को जो है ना कर लेती हूँ। मतलब अगर थोड़ा सा जो है ना माइंड में चीज़ों को रख कर आप चलेंगे ना तो आपके काम जल्दी भी हो जाएंगे और मतलब आपको थकान भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो बस यहाँ पर जो है ना पोछा वगैरह लगा रही हूँ मैं। और अभी जो है ना जैसा कि मतलब वो पता ही है कि यहाँ से मूव करना है, तो मैं ना अपने कुछ कामों को मतलब माइंड में रखा हुआ है मैंने कि मुझे क्या क्या काम मतलब शिफ्ट होने से पहले यहाँ पर ऐसे करने हैं कि जब शिफ्टिंग हो तो मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो। वो मैं आपको जो है ना अपनी आने वाली वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से जो है ना सब कुछ मतलब माइंड में लेकर चल रही हूँ, किन किन चीज़ों को जो है ना मुझे अभी करके चलना है, जिससे कि मुझे शिफ्टिंग के टाइम पर कोई दिक्कत ना हो। तो बस यहाँ पर जो है ना पोछा वगैरह भी लग गया था। और अभी जो भी मैं मतलब मैट वगैरह जहाँ जहाँ पर डलनी है ना वो मैंने सब डाल दी थी। और फिर मैं चली गई थी शार लेने, नहा कर आई हूँ। तो बस यहाँ पर एक फ्रूट ब्रेक तो बनता ही है। और यहाँ पर जो है ना ग्रेप्स और मैं लूँगी बनाना। और फिर हस्बैंड भी जो है ना लिविंग रूम में ही आकर बैठ गए थे, तो मैं बस वहीं पर जाकर जो है ना हम दोनों बैठकर थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह को खाएंगे। और फिर मैं आ जाऊँगी दोबारा से किचन में लंच बनाने के लिए। तो बस यही लाइफ रहती है हम सब हाउस वाइफ की। सुबह का नाश्ता ख़त्म होता है तो दोपहर की तैयारी, और दोपहर का ख़त्म होता है तो फिर शाम की तैयारी। तो यहाँ पर अगर अभी जो है ना थोड़ा सा टीवी वगैरह मैं चलाऊँगी, थोड़ी देर ही बैठूँगी यहाँ पर 15-20 मिनट, उसके बाद क्योंकि मुझे लंच वगैरह बनाना है डुग्गू के आने से पहले। तो बस गाइज़ आज की मेरी यही वीडियो थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको जो है ना अपने सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। और अगर आप और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं नीचे। और हाँ, आप चाहें तो मुझे जो है ना इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं ज़्यादा एक्टिव तो नहीं रहती हूँ, बट आपका मन करे तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।